के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन खत्म होने के बाद लगभग 20-22 दिनों के बाद एक बार फिर से सोनम वांगचुक एक्टिव हो गए हैं। एक बार फिर से गृह मंत्रालय की टीम से सोनम वांगचुक ने कह दिया है कि आप ध्यान से सुन लो, मैं इस बार भी नहीं झुकूंगा। झुकने को तैयार नहीं है सोनम वांगचुक। और दूसरी तरफ अभिजीत दीपके भी तैयारियों में है। जी हां, क्या है पूरा मामला आपको मैं इस खबर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीजीपी इन दिनों पूरे देश भर में स्कूलों को ठीक कराने में लगी हुई है। सीजीपी की तरफ से न सिर्फ स्कूलों को ठीक कराने के लिए कहा जा रहा, बल्कि पीएम केयर फंड के जो पैसे हैं उसको स्कूलों में लगा करके व्यवस्थाएं ठीक कराने के लिए कहा जा रहा है। और मामला ये नहीं रुक रहा है दोस्तों, सीजीपी ने एक बड़ी तैयारी कर ली है। किस तरीके से एक बड़े सांसद का इस्तीफा मांगा जा रहा है, बीजेपी के ही सांसद हैं, वो तो मैं आपको इसमें खबर में बताऊंगा ही। लेकिन अब सोनम वांगचुक चूंकि एक्टिव हो चुके हैं, गृह मंत्रालय की टीम से मीटिंग के बाद साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपको ये बातें माननी पड़ेगी, नॉन नेगोशिएबल है, इससे नीचे तो हम मानेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, नहीं झुकेंगे, ये सोनम वांगचुक कह रहे हैं। आखिर मामला क्या है, पूरी खबर विस्तार से। लाइव हिंदुस्तान की खबर आई, उसमें लिखा गया है फिर एक्टिव हुए सोनम वांगचुक, लेकर आए ऐसी मांगे, सरकार से बोले झुकेंगे नहीं। आखिर वो कौन सी मांगे हैं और कौन सी ऐसी डिमांड है जिसमें कह रहे हैं कि वो डिमांड नॉन नेगोशिएबल है, मतलब उसमें कोई भी बार्गेनिंग नहीं की जा सकती, लेकिन किंतु परंतु वाला उस पर सवाल नहीं उठ सकता और आपको वो काम करना ही पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर सबसे ज्यादा प्रमुख चेहरा जो रहे वो रहे सोनम वांगचुक, क्योंकि सोनम वांगचुक के जाने के बाद धरने के अंदर एक नई जान आई। पूरे देश भर के लोग सोनम वांगचुक के समर्थन में उठ खड़े हो गए, क्योंकि सोनम वांगचुक उस पूरे धरने में बैठ करके भूख हड़ताल पर बैठे थे। और सोनम वांगचुक जो कि शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद हैं, इंजीनियर हैं, देश के लिए काफी कुछ किया है, तो इसलिए लोगों को परवाह होने लगी कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन सोनम वांगचुक जैसे लोगों को जिंदा रहना जरूरी है, बचना जरूरी है। तो सोनम वांगचुक के लिए हमें उनके साथ लड़ना जरूरी है। और सोनम वांगचुक 20-25 दिनों तक धरने पर भूख हड़ताल पर बैठे भी रहे। वहां से लड़ाई जीतने के बाद सोनम वांगचुक जब अपने गृह राज्य गए, लद्दाख गए, वहां जाते ही फिर से केंद्र सरकार से बातचीत का दौर शुरू हो गया है। अब खबर जरा देखिए, इसमें क्या लिखा, लद्दाख में लंबे समय से चल रहे आंदोलन के बीच सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। वांगचुक ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात कर केंद्र सरकार के सामने अपनी एक नॉन नेगोशिएबल लिस्ट रखी है, यानी एक ऐसी मांग रखी जिस पर कोई भी समझौता नहीं होगा। यानी अब इस मामले को लेकर लोगों की नजरें निगाहें हैं। कहा कि लेह में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, लेह एक्सप्रेस बॉडी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के बीच बैठक हुई। केंद्र सरकार के सामने अपनी मांगे रखने वाले इस ग्रुप में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी शामिल थे। इस दौरान प्रतिनिधियों ने केंद्र के उन मुद्दों की सूची सौंप दी जिनमें उन्होंने महत्वपूर्ण और गैर समझौतावादी यानी नॉन नेगोशिएबल बताया। बैठक में लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान, केडीए के सह अध्यक्ष शहजाद करगिली, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, एलबीए के सह अध्यक्ष शेरिंग दोरजे समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि लद्दाख के उन संगठनों में और गृह मंत्रालयों के बीच इससे पहले 22 मई को नई दिल्ली में औपचारिक एक बातचीत हुई थी। बता दें कि जुलाई में कांग्रेस जनता पार्टी के बैनर तले सोनम वांगचुक जो है दिल्ली के धरने पर बैठे थे, जंतर मंतर पर बैठे थे, उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा था, प्रमुख चेहरा बने थे, ये हम सबको पता है। इस बार भी वो केंद्र सरकार से गृह मंत्रालय यानी अमित शाह जी की टीम से बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि झुकना पड़ेगा, आपको हमारी बातें माननी पड़ेगी। डिमांड क्या रखी है उन्होंने? डिमांड रखी है कि जो निर्वाचित विधानसभा को वित्तीय अधिकार देने की मांग, वो ये कह रहे हैं कि वित्त मामलों में अधिकार देने की बात रखते हुए कह रहे हैं कि उनकी मांग है कि विधानसभा को टैक्सेशन, बजट, खर्च, कर्ज लेने और सार्वजनिक धन से जुड़े मामले में सार्थक और संवैधानिक रूप से सुरक्षित नियंत्रण मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने संवैधानिक सुरक्षा प्राप्त कंसोलिडेट फंड और कंटिजेंसी फंड की मांग की है। यानी कि जो उनका लद्दाख है, लद्दाख के अंदर जो विधानसभा
कि जो चीजें हैं, वित्त अधिकार लेने की बात कर रहे हैं कि वो चीजें हमें चाहिए ही चाहिए। और तो और वो कह रहे हैं कि हमें सीधे निर्वाचित यूटी स्तर की विधानसभा की मांग, यानी कि निर्वाचित सरकार और लद्दाख विधानसभा के लोकतंत्र नियंत्रण में इस काम को करना है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश स्तर की विधानसभा को भी नॉन नेगोशिएबल बताया। उन्होंने कहा कि सीधे निर्वाचित और संवैधानिक अधिकारों से लैस केंद्र शासित प्रदेश स्तर की विधानसभा होनी चाहिए। यह बात सोनम वांगचुक कह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के जो लद्दाख की लड़ाई लड़ रहे थे सोनम वांगचुक, अब वो डिमांड कर रहे हैं कि अब ये सारी चीजें लद्दाख के लिए होनी चाहिए, किसी भी तरीके की परेशानियां लद्दाख के लोगों को नहीं होनी चाहिए। तो लद्दाख को लेकर के जो लड़ाई पहले से लड़ते रहे हैं लंबे समय से, अब वो डिमांड पूरा कर रहे हैं, जिसमें कई डिमांड जो है नॉन नेगोशिएबल है। और तो और सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि जो हमारे साथ धरने में जो छात्र बैठे हुए थे, जो लोग बैठे हुए थे, पुलिस के द्वारा जो बर्बरता की गई थी 25 सितंबर की, उसमें कई लोग इस दुनिया में भी नहीं हैं, तो उनको उचित मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ उन मामलों में उन नागरिकों के परिवारों को न्याय भी मिले, ये मांग भी की है। इसके साथ मांग है उनकी कि अलग आयोग सेवा हो और प्रशासनिक पुलिस सेवाएं भी अलग तौर पर हो लद्दाख के अंदर। यानी कुल मिलाकर के वो लद्दाख को लेकर के मांग कर रहे हैं। दूसरे तरफ दोस्तों, दूसरे तरफ क्योंकि दिल्ली के जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके का बड़ा रोल रहा, इधर सोनम वांगचुक फिर से एक्टिव हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ अभिजीत दीपके भी एक्टिव हो चुके हैं। चाहे पीएम केयर फंड से जुड़ा हुआ मसला हो, स्कूल ठीक करो के तहत एक नई मुहिम का आगाज कर दिया है। आज ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के सांसद हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं मनन मिश्रा, उनके खिलाफ भी जो बार काउंसिल, जो ऑल इंडिया यंग एसोसिएशन जो है बार काउंसिल के, वो विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं ताकि मनन मिश्रा का इस्तीफा हो सके। उसके लिए अब कांग्रेस जनता पार्टी ने पूर्णतः समर्थन कर दिया है। तो इधर भी पूरी तैयारियां चल रही हैं। बीजेपी के अंदर इस बात को लेकर के असमंजस से हलचल है कि कहीं ये बात इस्तीफे तक उठ रही है, कहीं इस्तीफा तो फिर से नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इधर सीजेपी अभिजीत दीपके पूरी तैयारियों में है, दूसरी तरफ सोनम वांगचुक फिर से एक बार एक्टिव हो चुके हैं। अमित शाह जी की टीम से सीधे साफ तौर पर कह दिया कि भैया ये बातें आपको माननी पड़ेगी, हम झुकेंगे नहीं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आने वाले दिनों में क्या लगता है कि सच में राजनीतिक रूप से हवा बदलती हुई नजर आ रही है? इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी, धन्यवाद।